हाँ जी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, विच इज़ कैपिटलाइजेशन वर्सेस एक्सपेंस। ऐसा है, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि सर एक एक्सपेंडिचर है, कब हमें कैपिटलाइज करना चाहिए एंड कब हमें पीएनएल के एक्सपेंस साइड पे शो करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ये आपके ACCA FR का टॉपिक है। बहुत मज़ा आने वाला है। तुरंत का एग्जाम्पल लेके समझेंगे, देखते रहिए। चलिए समझते हैं। ये कैपिटलाइजेशन वर्सेस एक्सपेंस का रेफरेंस आपको मिलता है आपके IAS 16 में, जो डील करता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट से। क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो एक्सपेंडिचर करते हैं, वट एवर एक्सपेंडिचर दैट यू आर मेकिंग, क्या वो एक्सपेंडिचर आपका रेवेन्यू या ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा, या फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, जिसको आप केपेक्स भी बोलते हैं। कब कोई एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा एंड कब कोई एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, तो ध्यान से समझिए। अगर आप जो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं, वट एवर एक्सपेंडिचर दैट यू आर डूइंग, इफ दैट एक्सपेंडिचर if that expenditure enhances the revenue generating capacity, if that expenditure enhances the revenue generating capacity of the asset, तब और सिर्फ तब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। तो आपने कोई एक्सपेंडिचर किया जिससे कि रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, वो केपेक्स है। या फिर आपने कोई मेजर पार्ट चेंज कर दिया जिससे कि एसेट की लाइफ ऑल टुगेदर चेंज हो गई, बढ़ गई, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या फिर आपने कोई ऐसा रिपेयर किया है, कोई ऐसा इंस्पेक्शन किया है जो मेजर रिपेयर है आपके एसेट का, तब और सिर्फ तब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। चलिए उसको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल से समझते हैं। तो भैया ऐसा है, धुरंधर का जमाना चल रहा है। आई होप आप सबने धुरंधर देख ली है, मैंने तो देख ली है। अगर नहीं देखी है तो जरूर देख कर आइए, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो चलिए, एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है आलम सोडा। उस कंपनी का नाम है आलम सोडा। जिन लोगों ने धुरंधर देखी है वो इस समय स्माइल कर रहे हैं, मुझे पता है। तो आलम भाई ये कंपनी चला रहे हैं, आलम सोडा। और क्या सेल कर रहे हैं? ये सेल कर रहे हैं दूध सोडा, जिसको आप मिल्क सोडा कहते हैं, राइट। आप आलम सोडा, दूध सोडा बेच रहे हैं। ऑर्डर्स आ रहे हैं, आजकल लोग ऐप के थ्रू बुक कर रहे हैं, डिमांड है, बहुत डिमांड है, दूध सोडा बहुत ही बेहतरीन डिमांड है। अ, तो हुआ क्या, अब इन्होंने डिलीवरी करानी है टू वेरियस प्लेसेस, राइट। तो इनको एक डिलीवरी बॉय चाहिए। इन्होंने क्या किया, एक डिलीवरी बॉय रखा जिसका नाम था हमजा। इन्होंने एक डिलीवरी बॉय रखा जिसका नाम था हमजा। हमजा क्या करेगा, इस दूध सोडा की डिलीवरी करेगा अलग अलग जगह पे जहां से ऑर्डर्स आ रहे हैं। चलिए, अब डिलीवरी करेगा हमजा, डिलीवरी करेगा कैसे? तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कंपनी में एक डिलीवरी बाइक खरीदी। इन्होंने एक डिलीवरी बाइक खरीदी जिसके इन्होंने दिए 50,000। 50,000 पाउंड्स की इन्होंने एक बाइक खरीदी है। अब क्योंकि ये बाइक चलानी है हमजा ने, हमजा की पर्सनालिटी है बॉस कूल पर्सनालिटी। तो हमजा कहता है यार ये कलर की बाइक तो नहीं चलेगी, मुझे इसमें ब्लैक, चमकदार ब्लैक पॉलिश करानी है। तो आलम जी ने क्या करा, आलम भाई ने हमारे हमजा की बात मानकर इस पर एक ब्लैक पॉलिश करा दिया, जिसके उन्होंने दिए 1,000 पाउंड्स,
ठीक है, ब्लैक पॉलिश करा दी, पर्सनालिटी है बॉस, एकदम धुरंधर लगना चाहिए दूध सोडा बेचते हुए। ठीक है, चलिए तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है, इसमें से कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या ओपेक्स की कैटेगरी में आएगा? तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, बाइक खरीदी आपने, एसेट खरीदा है, तो एसेट खरीदा है तो ऑब्वियसली उसको आप कैपिटलाइज करेंगे, वो आपकी बैलेंस शीट में जाएगा ऑब्वियसली एसेट साइड पे। और ये जो पॉलिश करी है ब्लैक, क्या वो लाइफ इंक्रीज कर रहा है? क्या वो रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी में इंक्रीज किया है? नहीं सर, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी में इंक्रीज नहीं किया है, ये तो ब्यूटिफिकेशन है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर का पार्ट है जो कि आपका पीएनएल को हिट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, आपने समझ लिया है, मैं जानता हूं आपको आ गया है ये समझ। चलिए, अब हुआ क्या, बढ़िया धंधा चल रहा था, मस्त दूध सोडा की डिलीवरी हो रही थी, थोड़े टाइम में इस बाइक के इंजन में कोई प्रॉब्लम आने लगी। इस बाइक के इंजन में प्रॉब्लम आने लगी, तो अब इस इंजन की रिपेयर होगी, आई मीन इंजन रिपेयर कराना पड़ेगा। अब आलम भाई ने पता किया तो इंजन को रिपेयर कराने के कुछ ऑप्शंस दिखे उनको। उसमें से एक ऑप्शन था, जैसा इंजन है वही नॉर्मल रिपेयर करा दिया जाए, जैसे था वैसे हो जाएगा। एक है कि आप एक नया टर्बो N20 का इंजन लगवा लो। तो हमजा कहता है आलम भाई एक काम करते हैं, टर्बो N20 का इंजन लगाते हैं, बाइक मस्त हवा में उड़ेगी, और लाइफ भी +5 ईयर्स से इंक्रीज हो जाएगी। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक टर्बो N20 जो कि कॉस्ट थी आपकी लेट्स से 5,000 पाउंड्स, इन्होंने एक टर्बो N20, या चलो 15,000 पाउंड्स ले लो, 15,000 पाउंड्स का एक टर्बो N20 का इंजन लगवा लिया है। अब जिन्होंने धुरंधर देखी है उन्हें रियल रीजन पता है इस इंजन लगवाने का, कि बॉस डेट पे लेकर जाना है यालीना को। ओके, चलिए, तो आपने मुझे यह बताना है कि ये जो 15,000 पाउंड्स का खर्चा किया गया है, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होगा? तो आप बोलेंगे बॉस एक बात समझिए, ये 15,000 पाउंड स्पेंड करके मेरी लाइफ 5 ईयर से एक्सटेंड हो रही है, तो बॉस ये तो कैपिटलाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक समझे आप, ये कैपिटलाइज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? आप कॉस्ट में उसको ऐड कर देंगे, आप कॉस्ट में उसको ऐड कर देंगे, किसके कॉस्ट की? एसिड की कॉस्ट के, एसिड की कॉस्ट में उसको आप ऐड कर देंगे। चलिए, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि एक दिन डिलीवरी करते करते ये बाइक हो गई पंक्चर। ये बाइक हो गई पंचर, जिसको रिपेयर कराने के लिए लेट्स से आपने 50,000 पाउंड्स, आई मीन 50 पाउंड्स, नॉट 50,000, 50 पाउंड्स आपने स्पेंड करी। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो पंचर ठीक कराने के 50 पाउंड्स आपने स्पेंड करे, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या ओपेक्स है? आपका केपेक्स है या ओपेक्स है? आप बोलेंगे सर ये कैसा क्वेश्चन पूछा है, इससे कोई आपका रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी एनहांस थोड़ी हो रही है, इससे कोई लाइफ थोड़ी एक्सटेंड हो रही है। ये तो नॉर्मल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का पार्ट है, और ये आपका पीएनएल को हिट करेगा, बैलेंस शीट को हिट नहीं करेगा, ये कैपिटलाइज नहीं होगा। सर एक बात बताइए, अगर हमजा ने टर्बो इंजन ना लगाया होता और नॉर्मल इंजन लगवाया होता, तो क्या वो केपेक्स होता? नॉर्मल इंजन लगवाया होता तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता ना। इंजन खराब हो गया था, उसको ठीक कराया गया, कोई कैपेसिटी थोड़ी एनहांस हुई, जैसी जैसी थी उसको मेंटेन करा गया। राइट, अब आपकी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आपने पेंट करवाया, अब वो पेंट कराने से आपकी बिल्डिंग एनहांस हो गई क्या? रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी एनहांस हो गई क्या?
नहीं, वो तो नॉर्मल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, राइट? तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, दैट एनी एक्सपेंडिचर will be classified as capital expenditure if it enhances the revenue generating capacity of the asset, or if it's part of a major repair that enhances the life of the asset, right? तब और सिर्फ तब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, अदरवाइज ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होगा जो पीएनएल में जाएगा। ऑलराइट, आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। एग्जाम्पल कोई भी हो, उसको इस लेंस से देखिए कि क्या वो रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी एनहांस कर रहा है, क्या कोई ऐसा पार्ट चेंज हो गया जिससे कि एसेट की लाइफ इंक्रीज हो गई, क्या वो एक मेजर रिपेयर है, या लेट्स से आपने अपनी मशीनरी को पे पैसे लगाए जिससे कि अब वो ऑप्टिमाइज हो गई, अब वो कॉस्ट सेव कर सकती है, राइट? तो भी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। ऑलराइट, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।